पता है जैसे पता है ना सबको कि सेंटेंस कितने होते हैं? एक होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड और एक होता है कॉम्प्लेक्स। अभी बात तो सुनिए पूरी। और चौथे के लिए हमने बता दिया था एक होता है मिक्स्ड पार्ट, ठीक है। चौथे के लिए आपको बता दिया गया कि एक होता है मिक्स्ड। अब उसी के आगे की चर्चाएं बढ़ने जा रही है, उसी के आगे की बातचीत आपकी बढ़ने जा रही है। तो पहला नंबर आप डालेंगे सिंपल सेंटेंस। पहला नंबर आप डाल लीजिए सिंपल सेंटेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? साधारण। हाँ, लिख लीजिए सरल या साधारण वाक्य, जो भी आप बोलिए, सरल या साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस। सिंपल क्या होता कहते हैं हम? ये चीज बहुत सिंपल रखते हैं, ये चीज हमारी बहुत सिंपल है। सिंपल मतलब सरल, इजी। तो अब इसी के आगे की बातचीत बढ़ने जा रही है कि सरल वाक्य होते कौन से। तो एक इसके लिए छोटी सी परिभाषा आपको दी, जरा नोट कीजिए। ऐसे वाक्य जिनमें एक फाइनाइट वर्ब, जिनमें एक फाइनाइट वर्ब, एक सब्जेक्ट एवं एक ऑब्जेक्ट होता है, एवं वे प्रिंसिपल क्लाउज से शुरू होते हैं, एवं वे प्रिंसिपल क्लाउज से शुरू होते हैं, ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं? हाँ, सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। अब ध्यान देंगे कि कितनी अच्छी बात कही गई। एक फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होती है भाई? वाक्य लिखने जा रहा हूं, जैसे लिख दिया जाए सिंपल, ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय। तो शर्तें क्या क्या रखी गई हैं कि एक क्या होगी? फाइनाइट वर्ब, एक होगी फाइनाइट वर्ब। देखिए अंग्रेजी भाषा में इसको भी तो वर्ब ही मानते हैं, इज को। इज का मतलब क्या होता है भैया? है। मतलब अंग्रेजी में होना या ना होना, जिसको आप बी कहते हो ना, वर्ब बी, वही तो है इसमें वर्ब, है ना। ऐसे वाक्य जिनमें एक फाइनाइट वर्ब होती है और एक सब्जेक्ट होता है, सिंगल सब्जेक्ट हो गया आपका, और एक ऑब्जेक्ट होता है, वो सिंपल सेंटेंस माने जाते हैं। अभी देखिए इसी के आगे की बातचीत बढ़ा दी जाती है। जब कोई बात थोड़ी सरलता से बोली जाती है, देखिए प्रक्रिया यही होती है कि आप सरल से कठिन को कैसे सीखें। आपको डायरेक्ट ही कह दिया जाए कि नहीं आज ये पढ़ाया जाएगा, नहीं आज वो पढ़ाया जाएगा, तो जो आपका दिमाग है वो पहले ही इस चीज को पकड़ लेगा कि अरे भाई ये तो बहुत कठिन है, इसको हमें सीखना है। आपने 1 से 12वीं तक कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट इसी उसमें नहीं सीखे हैं कि वो बहुत कठिन थे, वो बहुत कठिन थे, और आज की डेट में वही कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज्यादा काम आ रहे हैं। तो जैसा कि नियम में बताया गया, अभी देखिए हाईलाइट भी किया जा रहा है कि ऐसे सेंटेंस जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो और प्रिंसिपल क्लास का होना अनिवार्य है, वो सिंपल। अब जैसे कोई दूसरा आप लिख सकते हैं, जैसे लिख दें दे आर डूइंग देयर वर्क, है ये सिंपल सेंटेंस? है ना। कोई भी दुनिया का कोई भी सेंटेंस, तो शर्त यही होगी कि उसमें एक फाइनाइट वर्ब होगी
और क्या होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। हाँ, वो सिंपल सेंटेंस। इतनी चीजें समझ गए? तो ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए नीचे, ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। इन एग्जाम्पल्स को नोट कर लेंगे और ये फिर आगे की बातचीत बढ़ने जा रही है। पहला हो गया, सिंपल सेंटेंस की बातचीत हो गई। आगे अभी जब सिंटैक्स या सिंथेसिस पढ़ाए जाएंगे तो उसमें तो ये इन्हीं सबका खेल ही है, तो इनकी सबकी बातचीत आगे बढ़ती जाएगी। जल्दी नोट कर लीजिए। आज वैसे भी 5 मिनट लेट हो गए हैं। अब उसके आगे की बातचीत बढ़ने जा रही है। सिंपल समझ गए ना? सिंपल सिंपल जो चिल्लाते रहते हैं, सिंपल सिंपल, ये चीज बहुत सिंपल है। लोगों के विचार भी बहुत सिंपल रहते, कहते नहीं है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। क्या मतलब होता है? उच्च विचार ना। हाँ, और ऐसा होना भी चाहिए भाई। आप अपने आप को प्रस्तुत सरल तरीके से करें, भले आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं। देखिए, और दूसरी बात है, लोगों की बातों का ज्यादा बुरा मत मानना सीखिए। देखता हूं मैं, बहुत लोग हैं, कोई अगर एक दूसरे से कोई बात भी कर देता है, इस कॉलेज में मैंने देखा है, तो लोग काफी ज्यादा परेशान है, सर उन्होंने हमको ये कर दिया, सर उन्होंने हमको ये बोल दिया। हाँ हाँ, तो इतना कोई घबराने वाली बात नहीं होती। आप बड़े हो गए हैं, आपका स्टैंडर्ड ग्रेजुएशन का है, तो आपके अंदर इतनी समझ आ गई है कि आप सब चीज़ों का निर्णय ले सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। मैं तो, जैसे आप लोग सीनियर हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए छोटा आपसे कोई है, बहुत हैं बच्चे बीए में भी, जैसे अब आप लोग 3rd सेमेस्टर में पहुँच गए, तो बहुत लोग बच्चे हैं जो कुछ बोल देते हैं या कुछ आपसे ही लग जाते हैं। तो आपसे मैं कह देता हूँ कि यार, जैसे आपके घर में आपका छोटा भाई होता है, छोटी बहन होती है, तो कोई उसमें बहुत बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं कि ये हो गया वो हो गया। एक बार की स्टोरी है बहुत अच्छी। 2 मित्र कहीं घूमने जाते हैं, किसी बात पर उनकी बहस होती है और पहले वाले मित्र ने दूसरे वाले मित्र को जम के पीट दिया। तो उस मित्र ने एक बात कही, उस मित्र ने रेत पर एक बात लिखी कि आज मेरे सबसे प्रिय मित्र ने मुझे पीटा। कुछ समय बाद दोनों लोग नदी में नहा रहे थे। जिसको पीटा था ना, वो नदी में डूबने लगा, तो उसी मित्र ने उसको बचा लिया। और बचाने के बाद उसने दूसरी बार चट्टान पर लिखी कि आज मेरे सबसे प्रिय मित्र ने मेरी जान बचाई। तो अब जो उसका मित्र था वो इस बात से परेशान था कि ऐसा मैंने क्या किया कि एक बात रेत पर लिखी गई और एक बात चट्टान पर। ठीक है, तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट था कि जो लोग हमारा उपहास करें, जो लोग हमारे मजे ले, उनकी बातों को आप रेत पर लिखिएगा, जिससे वो कुछ समय बाद मिट जाए। और जिन्होंने आपके साथ कोई भी अच्छी चीज की है, कोई भी आपके लिए कुछ अच्छा काम किया है या कुछ भी आपको अच्छा किया है, उसकी बातों को हमेशा आगे आप समझदार है ना। अगला है कंपाउंड सेंटेंस। डाल लीजिए, अगला लिखिए कंपाउंड सेंटेंस। अगला नोट करेंगे कंपाउंड सेंटेंस। अब भैया कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? बाकी पढ़ाया ना आपको, तो आपको पढ़ाया भी है। हाँ जी, बताएं। जिसमें एक प्रिंसिपल क्लास होती है और एक सबऑर्डिनेट क्लास होती है। देखिए, परिभाषा जब तक मन में नहीं लगती है, मन को नहीं अच्छी लगती है, तब तक मजा नहीं है ना। ऐसी हो कि कोई कुछ भी ना जानता हो फिर भी वो जान जाए, अच्छा ये भी होता है क्या। आपकी बातें जब तक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालेंगी, आप जीवन में आम रहेंगे। आम मतलब समझ रहे हैं?
अरे मैं को नहीं, कॉमन इसको कहते हैं। अब आम यही बड़ी समस्या है कि शब्दों के अभी पूछा जाए कि वन, अभी कहा जाए कि एक शब्द के कई अर्थ बताओ, तो जो उपयोगी है, ठीक है, उस चीज को छोड़ के, जैसे आज मैंने एक शब्द सीखा, बहुत अच्छा वर्ड था, ये क्या लिखा हुआ है, मैंने खुद सीखा, ये पढ़ा होगा। अरे SORDID, इसको क्या पढ़ा जाएगा? सॉर्डेड, ठीक है, ये शब्द सीखा। तो मैं इस शब्द को सीखने के बाद काफी हंसा। पूछिए क्यों? क्योंकि इसके सिनोनिम्स मुझे पता थे, लेकिन इस शब्द को प्रॉपरली क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता था। बहुत अच्छा लगा। देखिए, आप यदि किसी चीज को समय देते हैं तो वो आपके लिए यूजफुल होगी, और आप आने वाले समय में सिर्फ एक सब्जेक्ट अपना मजबूत करिए। आप यकीन करिए, सिर्फ एक सब्जेक्ट आप अपनी इंग्लिश A1 क्लास कर लीजिए, आपको नौकरी की नहीं, नौकरी आपके घर आएगी। क्या आप इंग्लिश से हैं, ग्रेजुएट हैं आप इंग्लिश से, आपको घर से कोई ले जाएगा, लेकिन वो क्वालिटी आपको लानी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, बातचीत आगे बढ़ी जा रही है। तो अब दूसरी बात, हाँ भैया, कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, आपकी भी ओपिनियन में सुनना चाहूंगा। ऐसे वाक्य जो किसी संयोजक के साथ जोड़े जाते हैं, जैसे बट, एंड, एट। देखो, क्या नाम है आपका? अब उमेश कुमार। उमेश जी, आपको मैं एक चीज बता दूं, कभी भी कोई चीज एक्सप्लेन करना किसी के आगे तो पूरी करना, इससे बेनिफिट क्या मिलता है जानते हैं? कि सामने वाला बहुत खुश हो जाता है। अब मैं आपको ही सस्पेंस में डाल दूं तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि नहीं? बैठ जाओ, बहुत अच्छा। अब नोट देखिए, इसमें 3 लोगों ने 3 अलग अलग बातें बताई, जैसे इन्होंने, आदित्य ने बताया, इन्होंने बताया, 3 लोगों ने बताया अलग अलग बातें। पहली बात क्या किसने बताई कि कंपाउंड सेंटेंस, बहुत मजा आ रही है। तो पहली बात किसी ने क्या बताई? पहली बात बताई गई कि वाक्य में प्रिंसिपल क्लास का होना अनिवार्य है, और प्लस कोऑर्डिनेट क्लास होती है। पहली बात एक लोगों ने, मैंने इस चीज को स्वीकार कर लिया। दूसरी बात एक लोगों ने क्या बताई कि एक सिंपल सेंटेंस किसी दूसरे सिंपल सेंटेंस से और, बट, नॉर, एज वेल एज इनके माध्यम से जुड़े होते हैं। और तीसरी सरल बात ये बताई गई, क्योंकि कंपाउंड का मतलब हिंदी में क्या होता है? जोड़ना, संयुक्त वाक्य ना। तो जब 2 सिंपल सेंटेंस एक साथ जुड़ते हैं, और, बट, नॉर, एज वेल एज सून एज, तो वो क्या होते हैं? कंपाउंड। तो अब परिभाषा हम स्वयं लिखेंगे। अरे अब हम परिभाषा स्वयं लिखेंगे, नोट कर लेंगे, स्वयं ही नोट कर लेंगे कि ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रिंसिपल क्लास, से एक प्रिंसिपल क्लास हो, ठीक है, या 2 सिंपल सेंटेंस, और, नॉर, बट जो भी आपको कल लिखाए गए हैं, इनसे जुड़े होते हैं, दो सिंपल सेंटेंस ना। जैसे कह दिया जाए, अभी कोई उदाहरण ले लो, आई वेंट टू मार्केट
जैसे ये वाक्य लिख दिया गया, आई वेंट टू मार्केट, और दूसरा लिख दिया जाए आई मेट राम। अब ये पहला वाक्य कौन सा हुआ है? पहला कौन सा है? सिंपल सेंटेंस। और क्लास कौन सी है? प्रिंसिपल क्लास है ना। भाई देखिए, आप हर चीज को अगर समझ रहे हैं तो उसके लिए आपका हाँ या ना में होना भी तो जरूरी है कि हम इधर उधर से जी या कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। ये आपका हुआ सिंपल प्रिंसिपल क्लास, ये भी क्या हुई? प्रिंसिपल क्लास। लेकिन आपको कल ये भी बताया गया है कि एंड, बट और नॉट, इनसे अगर दो वाक्य जुड़ जाते हैं तो वो क्लाउज कौन सी हो जाती है? क्लास कौन सी हो जाती है? कोऑर्डिनेट। और वह सेंटेंस कौन सा हो जाता है? कंपाउंड। तो वही चीजें तो बताई जा रही है, उसके सिवा कुछ और बताया जा रहा है क्या? भाई अब जैसे ये लिखा है आई वेंट टू मार्केट, आई मेट राम, अब इसको जोड़ोगे तो क्या होगा आगे? अब जैसे इसी वाक्य को आपको जोड़ना है, देखिए बहुत सरल तरीका है, बहुत ही सरल तरीका है। जैसे आपसे कह दिया जाए आई, नोट करते चलिएगा, नोट करना भी बहुत जरूरी। आई वेंट टू मार्केट, एक हो गया ना, सरल ए नंबर ये मान लीजिए। दूसरा है आई मेट टू राम, एक आई मेट टू राम, दो हो गए। जब एक ही सब्जेक्ट है दोनों के तो ये तो ऐसे ही आसानी से जुड़ सकता है ना, और वाक्य भी दोनों सिंपल है। अब जैसे आपने लिख दिया आई वेंट टू मार्केट, बहुत लोगों ने बना भी लिया होगा ना, क्या होगा उमेश इसका? आई वेंट टू मार्केट एंड मेट टू राम। बस बस बन गया, आई वेंट टू मार्केट एंड मेट राम। टू लगाए आपने लगाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखिए कितना अच्छा है सिस्टम, नोट कर लिया। हाँ, तो समझ गए ना कि कंपाउंड क्या होते हैं। हिंदी कंपाउंड की पता है क्या होती है शिवम? हिंदी एक को बोलते हैं सरल, दूसरे याद कर लेना संयुक्त, और तीसरे को मिश्रित, और इन तीनों को बोलते हैं क्या? वाक्य ना। इसी को तो कहते हो सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब आपको आगे बनाना है। अब मैं कुछ वाक्य बोल रहा हूं, उनको आगे बनाना है। मैं आगरा गया, मैं, और दूसरा है उसी में, मैंने ताजमहल देखा। मैं सुबह सुबह विद्यालय गया, मैं 9 बजे प्रिंसिपल साहब से मिला। प्रिंसिपल साहब मतलब वही प्राचार्य जी से मिला। ठीक है, आगे आगे तीसरा वाक्य है, तीसरा वाक्य है मैंने बहुत पढ़ाई किया, मैं फेल हो गया। उमेश, एक भी वाक्य आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ, किसी का भी। देखिए यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, मैं आपको फिर बता दूं, बहुत ही अच्छे हैं पढ़ने में। बस क्या सिंपल बनाना है, कंपाउंड करना है। मतलब ये दो सब सिंपल में है ना वाक्य, इनको कंपाउंड में बदल दो बस। सिंपल में जोड़ना भी होता है ना, इनको आपको कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हाँ, बहुत इजी, बहुत ही इजी। और बताया भी तो गया है भैया अभी, एंड, बट, और, नॉट, तरह तरह के बताए गए हैं कनेक्टर्स ना, उन्हीं के माध्यम से। अब इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स आपको पढ़ाया जाएगा उसमें थोड़ा विशेष ध्यान देना होगा।
ना। देखिए शुरुआत वाक्य से ही होती है ना। कोई छोटा बच्चा होता है पहले शब्द सीखता है, का खा गा, फिर उन्हीं शब्दों को जोड़ता है तो उनसे सीखता है मम्मी, मामा, पापा, ठीक है। और फिर वो बोलता है कि मामा घर आते हैं, पापा काम करते हैं ना, वही बात। हाँ जल्दी करिए थोड़ा सा, आज वैसे भी थोड़ा हम 5 मिनट लेट हो गए थे। बहुत अच्छा है। तीन सेंटेंस आपको दिए गए हैं, उनको आपको 3 मिनट के अंदर बनाना है ना। देखिए अभी नहीं, अभी आगे जब तैयारी करोगे इंग्लिश की तो उसमें क्वेश्चन की टाइमिंग भी सेट करनी होती है ना। अब भाई जैसे आपको 30 क्वेश्चन दे दिए गए तो क्या 30 क्वेश्चन 1 घंटे में करोगे क्या ना, तो उसका भी आपको टाइम निकालना होगा ना। हाँ जल्दी करिए भाई। हाँ बन गए, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, इन्होंने बना लिया। अब बातचीत होने जा रही है उन्हीं बातों पर। हाँ अब एक वाक्य जी आप बोलिए, पहला वाक्य क्या था? मैं आगरा गया मैंने ताज देखा। अब ये 2 सिंपल सेंटेंस थे, इनको आपको एक में बदलना था। मतलब ये 2 क्लाउज थी और उनको आपको सिंपल में भी चेंज किया, कंपाउंड में भी चेंज। अच्छा क्या क्या बनाई हैं आप? सिंपल में आई एम गोइंग टू आगरा टू सी द ताज। अच्छा ठीक है, आगे क्या बनाया है? कंपाउंड में आई एम गोइंग टू आगरा एंड सी द ताज। अब ध्यान देंगे। हाँ भैया आपने क्या बनाया है? सिंपल में बोले गोइंग टू आगरा आई सॉ द ताज। अच्छा ठीक है, अब कंपाउंड में आपको बनाना है तो आप क्या बनाएंगे? आई वेंट टू आगरा एंड सॉ द ताज। मैं गलत नहीं है, सही है। इंफिनिटिव से बनाया, बात तुम्हारी भी सही है। एक मिनट बैठ, दोनों लोग बैठ लो। सीधा वाक्य था मैं आगरा गया, ठीक है, पहला वाक्य हो गया। अब दूसरा क्या था वाक्य? मैंने ताज देखा। सही है, मैंने ताज देखा। तो भैया इतना ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं है, आपको नियम पार्टिसिपल से बनाया है। ठीक है ना, तो मैंने आपका गलत थोड़ी कहा गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वो स्तर लेकर चलना है। आपको पता है जीरंड क्या होता है, आपको पता है इंफिनिटिव क्या होता है, आपको पता है पार्टिसिपल क्या होता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो कुछ भी नहीं तैयार होगा ना, तो क्या भाई 100 लोग रेस में दौड़ रहे हैं, 100 लोग, तो फर्स्ट कौन आता है? कोई एक ही आता है ना। लेकिन अगर 100 लोग प्रतिभाग कर रहे हैं तो कम से कम वो 100 लोगों को जितनी दूरी है उतने दूर तक दौड़ाया तो जाए, कि पता लगे फर्स्ट वाले को कह दिया जाए और सब लोग रुक जाओ अब तो तुम थक गए। इससे काम नहीं होगा। सब भाई आपको रियलाइज है कि आपने 12th में क्या सीखा है, आप इस चीज को कर ले जाते हैं। लेकिन हमको तो बहुत सरल से सरल तरीका लेकर चलना है ना, जिससे सबको आ जाए और आपके ज्ञान का मूल्यांकन भी होगा। अभी जब प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी तो आपके ज्ञान का बिल्कुल मूल्यांकन होगा ना। अब था मैं आगरा गया, तो इसका सीधा आपने बोल दिया क्या? आई वेंट टू आगरा। फिर क्या था? मैंने, आपने इसको भी बोल दिया आई सॉ द ताज। अब इसको जोड़ना है तो इसके लिए क्या बहुत ज्यादा करना है भाई? आपने इस आई को हटा दिया और इस जगह पर क्या लगा दिया आपने? सिर्फ बन गया।
मैं आगरा गया, ताजमहल देखा। आई वेंट टू आगरा एंड सादा ताज। फिर अगला वाक्य क्या था? अगला वाक्य क्या था भैया? मैं सुबह सुबह विद्यालय गया, मैं प्रथम। हाँ, उसी तरह उससे कुछ हटके है क्या? हाँ भैया, क्या बनाया है? बोले। I went to college in the morning and met the principal at 9 o'clock. हाँ, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा बनाया। अब हो गया कि भी है बच्चे को? एक है क्या? हाँ, चलिए। मैंने बहुत पढ़ाई की, मैं फेल हो गया। हाँ, क्या बनाया है? I work hard but I failed. हाँ, निर्मल तुम बता। Sir, I studied a lot, still I have failed. आप भी आए क्या? काफी हम सरप्राइज हो गए हैं आपको, क्योंकि आप आते हैं तो कहीं भी आते हैं तो इनका पहला काम होता है बैंक। अच्छा, चलिए बहुत। हाँ, तुमने क्या बनाया? खड़े हो जाओ। I work hard but I failed. बहुत अच्छा, ठीक है। मैं क्या था वाक्य? मैंने बहुत पढ़ाई की, फेल हो गया। हाँ, तो सही तो है कि हमने कठिन परिश्रम किया और मैं, भाई दूसरा था मैंने कठिन परिश्रम किया, मैं फेल हो गया। तो पहले आपने बना लिया मैंने बहुत कठिन परिश्रम किया, तो क्या हो गया? आई वर्क एंड, बहुत पढ़ाई की है। अरे ठीक है ना वो। अब देखिए, जब आपके सामने सेंटेंस प्रत्यक्ष रूप में है तो आप उसके जो वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग लिख सकते हैं। अब आपको ऐसे बता दिया गया तो आप ऐसे समझ जाते हैं। अब तीसरा पॉइंट डालेंगे, और तो नहीं है कोई सेंटेंस। अब तीसरा पॉइंट डालेंगे, कौन सा आ गया है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो अब उसकी बातचीत होने जा रही है, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। अब देखिए, इसकी चर्चा आप थोड़ी देर में होगी, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। अब उससे पहले आपको कुछ बातें बताई जाएंगी, ठीक है? कि देखिए कि आपको, देखिए मेरा पहला उद्देश्य ये है कि आप अंग्रेजी बोलना भी सीखें और साथ साथ आपको जो बोलने में ग्रामर के बहुत ही उपयोगी कॉन्सेप्ट हैं उनको भी आपको दिया जाए। भाई उद्देश्य तो दो हैं, तो अब दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमें अधिक समय की आवश्यकता होगी, लेकिन ऐसे भी 6-7 लेक्चर पढ़ाने होते हैं, तो इतने समय की भाई अब आपको भी तो पढ़ना होता, आपके अंदर भी तो कैपेसिटी होती है, तो उस हिसाब से उसी में बीच से समय निकाल लिया जाने वाला है। अब देखेंगे कि आपको कुछ भी बोलना है तो उसे कैसे आप किसी के आगे प्रस्तुत करें, ठीक है? अब आपको सोच लेना है, क्योंकि जो भी चीजें आप बोलते हो वो सिर्फ, हाँ ये जो तीसरा पार्ट बचा है कॉम्प्लेक्स का भाग, ये आपको कल बदलवा दिया जाएगा, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। भाई सिंपल का आपको करवा दिया गया, कंपाउंड का करवा दिया गया, बचा कॉम्प्लेक्स का, तो वो आपको उसी में प्रैक्टिस के दौरान वो भी करवा दिया जाएगा ना, जिससे आप मतलब कोई उस चीज को लेकर ना परेशान हो कि अरे सर आप तो बीच में ही छोड़ दिए, तो उसमें कोई घबराने वाली आवश्यकता नहीं। अब देखिए बोलना कैसे। अब यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, ठीक है? आपके दिमाग में जो भी चीजें आ रही हैं उसको पहले आप सोचें। जो भी चीजें आ रही हैं कुछ भी, उसको आप सिर्फ सोच लेते हैं कि हमें सोचना क्या। जैसे अब जैसे आज सुबह सुबह का टाइम, जैसे बहुत लोग आते ही आप उसे अभिवादन किए होंगे ना, तो अभिवादन में सब लोगों ने अलग अलग चीज़ें बोली। किसी ने कहा गुड मॉर्निंग, किसी ने कहा वेरी गुड मॉर्निंग, या किसी ने कुछ और कहा, नमस्ते, राम राम, जिन्होंने जो भी कहा ये आपने सोच लिया। उसके बाद आपके मन में एक इच्छा आई कि आपको पढ़ना है कि नहीं,
ठीक है। तो जैसे अब आपने सोच लिया कि आज नहीं पढ़ना है, अभी यही चीज आप कन्वर्सेशन में बोलने के लिए कहा जाता है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर छोटी छोटी वाक्य कह दिए जाते हैं, देखिए भैया आपको बोलना तो छोटे छोटे वाक्य ही पड़ेगा, या तो आप इतना पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होंगे कि एक ही एसेंस में कुछ भी बोलना चाहे, एक ही एसेंस में या तो कुछ भी बोलना चाहे। जैसे आपके मन में आया कि आज नहीं पढ़ना है, तो इतने ही शब्द को जैसे हमें इंग्लिश में बोलना है तो कितने लोग इसको बोलने जाएंगे, आज नहीं पढ़ना है। इतने शब्द को जैसे इंग्लिश में बदलना है तो कितने लोग बदल जाएंगे? बस एक लोग, दो लोग। आप नहीं बदल पाओगे कि आज पढ़ना है, आज नहीं पढ़ना है। इतने शब्द को सिर्फ इंग्लिश में बदलना है। हाँ, क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में भैया? I do not want to study today. मैं छुपा है। देखिए यही समस्या है। सर केवल इतना, आज नहीं पढ़ना, नॉट स्टडी। कल भी बताई गई है बात है। नॉट विदाउट हेल्पिंग वर्ब से आता है। नहीं, केवल इतना बनाना है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कह दिया गया आज नहीं पढ़ना है। अच्छा, जैसे कह दिया जाए दोनों पर भी नेगेटिव में है ना, आज पढ़ना है तो क्या हो जाएगा? It reads today. देखिए जब तक बीमारी का पता नहीं चलता है, बैठ जाओ, जब तक बीमारी का पता नहीं चलता है दवाएं काम नहीं करती हैं। आपने भी सुना होगा ना। तो जैसे अब इसको लिखा है आज नहीं पढ़ना है, तो ये वाक्य कैसा है पहले तो ये हम देखेंगे। अरे बड़ी समस्या है। ये अच्छा लगता है जब आपसे कुछ पूछा जाता है और आप पूर्णतया खामोश हो जाते हैं, तब बहुत अच्छा लगता है। सिंपल है। भैया आज नहीं पढ़ना है, इसमें ऐसा कौन सा शब्द बोल दिया गया, ऐसा कौन सा वर्ड्स बोल दिया गया जिससे आप इतना आज नहीं पढ़ना, आज पढ़ना है। अच्छा ठीक है, ये इसको नोट कर लीजिएगा ना। अच्छा जैसे अभी देखो कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। अभी जैसे कह दिया जाए मैं आज पढ़ूंगा, इसको कितने लोग बोलने जाएंगे? मैं आज पढ़ूंगा, इसको कितने लोग बोले जाएंगे? इसको पूरी क्लास बोली जाएगी ना। तो प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रही है? यही तो। अब यह जैसे मैंने ये क्या बताया, एक होती है आपकी प्रोफेशनल लैंग्वेज, जहां आप उसे ऑफिशियल जगह पर, किसी विशेष जगह पर आप प्रस्तुत करते हो, और एक होती है अनऑफिशियल। अनऑफिशियल मतलब जिसको एक फॉर्मल कहते हो, इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब औपचारिक और इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक ना। भाषाएं दो। अब भाई जैसे जो चीज आप अपने मित्रों से बोल देते हो, क्या वो अपने पापा से बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो ना। तो यही। अच्छा आपसे एक निवेदन है, मेरा एक काम करिएगा, कल आपको दो चीजें एकदम रट के आनी है। कौन कौन सी? एक मॉडल्स का, एक मॉडल्स जितने भी लिखाए गए हैं पॉइंट्स वाइज, कॉपी आपके पास है ना नोट्स में, आपको उसको, और दूसरा आपको इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ के इट और देयर का भी यूज बताया गया है, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। कल आपको स्पीकिंग करना है, ठीक है? सिर्फ आपको बोलना कैसे है ये सिखाया जाएगा। पहले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बता दिया जाएगा, उसके बाद आपको स्पीकिंग करवाई जाएगी। और ठीक है, अब इसी पर आपकी जो कक्षा 5 मिनट लेट शुरू हुई है उसको मैनेज कर लिया जाएगा और आपकी कक्षाएं बंद, ठीक है? अब आप अपनी कक्षा में जा सकते हैं। इन वाक्यों को नोट कर लीजिएगा, इसकी चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में होगी, ठीक है? ठीक, क्या हो गया?
बस।